नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने किया अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण, विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। पंचायत चुनाव में 3,382 नामांकन निरस्त, चुनाव मैदान में 58,814 प्रत्याशी, 1,313 नाम वापस लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा ने पार्टी नेताओं को मैदान में उतारा, घोषित किए जिला प्रभारी। सोलर परियोजना की क्षमता बढ़ाने पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक को झटका, नियामक आयोग ने खारिज की याचिका। हरिद्वार में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने किया हंगामा, 3 गाड़ियों में की तोड़फोड़, प्रशासन लिखा गाड़ी को पहुंचाया नुकसान। देहरादून से जाने वाले वाहनों के लिए आज से डाइवर्ट रहेंगे कई रूट, एडवाइजरी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से अहम खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा की मानसून सत्र की तिथि जो है वो तय कर दी गई है। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा ये सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह तिथि तय हुई है। मंत्रिमंडल में सीएम को किया गया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। सीएम के निर्देश के बाद गैरसैंण में सत्र करने का निर्णय लिया गया। तो देहरादून से अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय की गई है। 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा सत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई है तिथि। मंत्रिमंडल में सीएम को किया गया था बजट सत्र के लिए अधिकृत। तो देहरादून से अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार से अगली खबर, जहां पौड़ी पर रील बाजों का हुड़दंग देखने को मिला है। आपको बता दें, ऑपरेशन लगाम को खुली चुनौती दी जा रही है। पौड़ी से एक और शर्मनाक वीडियो सामने आया है। पत्नी ने पति को कंधे पर बैठाकर बना दी इंस्टा रील। धार्मिक मर्यादाओं की उड़ाई गई धज्जियां, पवित्रता से खिलवाड़, घाट पर मौजूद श्रद्धालु नाराज दिखे। वहीं रीलबाज जोड़े की हरकत देखकर हंगामा मच गया। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन लगाम ढीला नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देख सकती हैं, पत्नी के द्वारा अपने पति को कंधे पर बिठाकर रील बनाई जा रही है। तो घाट पर मौजूद श्रद्धालु इसको देखकर नाराज दिखे। रीलबाज जोड़े की हरकत देखकर मचा हंगामा। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन लगाम ढीला पड़ा। और अगली खबर डोईवाला से, जहां पंचायत चुनाव में नाम वापसी प्रक्रिया पूरी हुई है। डोईवाला ब्लॉक में संपन्न हुए नाम वापसी की प्रक्रिया, 61 लोगों ने लिए हैं नाम वापस। 18 ग्राम प्रधान के नाम वापस, जबकि 6 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने और 37 ग्राम पंचायत सदस्यों ने नाम वापस लिए। डोईवाला ब्लॉक में विभिन्न पदों पर 971 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 18 जुलाई को सभी प्रत्याशियों को बांटे जाएंगे चुनाव चिन्ह। रिटर्निंग अधिकारी विनय कुमार ने यह अहम जानकारी दी। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां निकटवर्ती बेलुआ खान ग्राम सभा के तल्लाकुंड और सौलिया गांवों में मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हैं। ये गांव सड़क के अभाव से बीमारों और बुजुर्गों को डोली के जरिए करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग पहुंचना पड़ता है। बारिश में हालात और भी खराब हो जाते हैं। वहीं बच्चों को शिक्षा के लिए रोज 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वर्षों से सड़क निर्माण की मांग ये ग्रामीण यहाँ की कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के बहिष्कार का भी निर्णय लिया गया है, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। अब प्रशासन ग्रामीणों की मान मनोबल कर 3 माह में समस्या का समाधान कराने का भरोसा दे रहा है, जबकि ग्रामीण अड़े हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
ये चीज़ें हम कई समय से उठा रहे हैं। आपके माध्यमों से हमने आपके चैनलों के माध्यम से बीच में भी उठाई थी। अभी आप फिलहाल देख रहे हैं जो अभी हमारी हालात बनी हुई है इन ग्रामीण क्षेत्रों की, ना रास्ते हैं। इधर आप देख के आ रहे हैं रास्ते, कल परसों की जो बरसात में जो बारिश हुई थी उससे और गड्ढे बनने पड़े हैं। और अभी हमारे वहाँ एक बुजुर्ग बीमार हो रखे हैं जिन्हें हम डोली के सहारे से यहाँ पर लाया जा रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसा हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा इतना विकास दे दिया कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने हमको इतना बढ़िया विकास दिया, इतनी बड़ी प्रगति में हमारा ये क्षेत्र पहुँचा रखा है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं और इससे आगे कुछ कहने नहीं कह सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ कहने में। मैं जो बात है हमारी दिल की जो बात है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसको सब देख रहे हैं लोग। देखिए ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां श्रावण मास के पहले दिन से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है और अलग अलग राज्यों से आए कांवड़ियों ने जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर वो रवाना हो जाते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो उसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने डीजीपी दीपक सेठ ने महफूज अधिकारियों के साथ मां गंगा का पूजन किया। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि कांवड़ मेले को लेकर पूरी तैयारी है और हमारी आस्था का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। श्रावण मास का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर हम सभी ने मां गंगा का पूजन किया है। पूजन में एकत्रित होकर प्रशासन और पुलिस की टीम ने हम सब लोगों ने यही प्रार्थना की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, ये निर्विघ्न सफलतापूर्वक संपन्न हो। हमने पिछले एक माह से व्यापक स्तर पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में और हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो या यातायात प्रबंधन या फिर नियंत्रण हो, सब व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। देखिए, हमारी पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो इस जो बहुत हमारी आस्था का प्रतीक है ये मेला, और आज श्रावण मास का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर आज हमने सब यहाँ गंगा पूजन में एकत्रित होकर जो पूरी प्रशासन की पुलिस की टीम है, हम लोगों ने यही प्रार्थना की है गंगा माँ से कि ये जो एक बहुत बड़ा आयोजन है ये निर्विघ्न सफलतापूर्वक सकुशल संपन्न हो। और उसके लिए जैसा मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ, हमने व्यापक स्तर पर पिछले एक माह से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहाँ से ये कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के पहले दिन उत्तराखंड के डीजीपी ने उपद्रवियों और कांवड़ मेले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। हरिद्वार पहुंचे डीजीपी दीपम सेठ ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया और कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। डीजीपी के साथ गंगा पूजन में तमाम पुलिस के आला अधिकारी, जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। कांवड़ यात्रा इसका भी आज शुभारंभ है। तो हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होकर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और प्रार्थना की है कि ये सब जो आयोजन है इतने बृहद स्तर का, जिसमें इतने राज्य के जो प्रशासनिक और पुलिस बल बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और हमारे इतने राज्यों से भारी करोड़ों की संख्या में कांवड़ जो हमारे लेकर आएंगे यहाँ पे इतनी आस्था लेकर, उन सब के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसे के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इतनी भारी संख्या में और मन में इतनी गहरी आस्था लेकर जो लोग आते हैं तो उनके लिए ये एक उत्सव है और इसका माहौल कोई ख़राब करने की चेष्टा करता है तो जाहिर है उसमें सख्त कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा साधु संतों का वेश धारण करके धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी व अपराध करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कई ऐसे ठगी करने वाले वेशधारी जो लोगों को भ्रमित कर उनकी घरेलू समस्याओं का निदान करने का प्रलोभन देते हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक ने मुख्यमंत्री के इस ऑपरेशन कालनेमी की प्रशंसा करते हुए बताया कि सनातन धर्म को बदनाम करने
करते हुए जो लोग साधु संतों का वेश धारण करके गलत प्रचार करते हैं, महिलाओं को भटकाने का काम करते हैं, उन सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ा प्रहार मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसके तहत ढोंगियों को चिन्हित होना भी शुरू हो चुका है और अब सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। ऑपरेशन काल नेमी जो यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके तहत लगातार अब आज से ही कार्यवाही होना शुरू हो गई है। 4 से ज्यादा नकली साधु संतों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि विश्वासघात नहीं, अब प्रतिकार होगा। पूरी तरीके से जो लोग हमारे संत सनातन धर्म के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन काल नेमी के तहत जो हमारे साधु संतों का वेश धारण कर कर एक गलत प्रचार शुरू करते हैं और हमारी महिलाओं और बहनों को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये ऑपरेशन काल नेमी लागू किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में इस बार धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा से पहले राज्य में सनातन धर्म के नाम पर ढोंगी फर्जी छदम भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी चलाने का फैसला लिया है। वहीं देहरादून पुलिस को ऑपरेशन काल नेमी के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिनमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में साधु संतों के वेश में घूम रहे 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने SSP देहरादून से खास बातचीत की है, सुनाते हैं हम आपको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून SSP कार्यालय में और हमारे साथ हैं SSP देहरादून अजय सिंह जी, और जो एक ऑपरेशन काल नेमी चला है इसके बारे में उनसे जानते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, ये जो कांवड़ यात्रा के दौरान काल नेमी एक ऑपरेशन चलाया, क्या है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त थे ऑपरेशन काल नेमी के, जिसमें ऐसे लोग जो दूसरे धर्मों के हैं और हिंदू धर्म को प्रदर्शित करते हुए ऐसे वस्त्र धारण करके या ऐसे टेंट्रम करके जो पहन लेते हैं और यहाँ पर खासकर महिलाओं बुजुर्गों को टारगेट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, इसको देखते हुए ऑपरेशन आज प्रातः से विभिन्न थाना क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया और ऐसे स्थानों पर रेड की गई जहाँ पर ऐसे लोग छदम भेष में जो रहते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर या धार्मिक क्रियाकलापों में दिखाते हैं, और बल्कि उनका कोई किसी सनातन धर्म, किसी आश्रम, किसी संस्था से नहीं जुड़ा होना पाएगा। इसमें देखते हुए सत्यापन अभियान किया गया। 24 लोग को अलग अलग थाना क्षेत्रों में हिरासत में लिया गया, जिसमें देखा गया 20 से ज़्यादा लोग जो है दूरस्थ थानों के प्रांतों से आकर यहाँ पर इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे थे। इसी ब्रेक थ्रू में पूछताछ में एक बांग्लादेशी जो ढाका का पास के ज़िले का निवासी है, वो भी यहाँ पर जो है दूसरे धर्म का दिखाकर और अपने आप को यहाँ पर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था, उसको ये भी गिरफ्तारी की गई है। उसमें एजेंसीज हमारी उससे और पूछताछ कर रही हैं। तो ये अभियान अभी चूँकि प्रारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, इसको विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे हाइडआउट जहां पर ऐसे लोग रहते हैं और जो सही में धर्म का काम कर रहे हैं उसका हम वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, उन आश्रमों से भी पूछ रहे हैं। सनातन धर्म के बहुत सारे लोग टच में हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्यों से उनके भी जो धार्मिक आश्रम है जो उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं उस पर भी उनका सहयोग मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक जो अपडेट है उसमें 25 लोग को हिरासत में लिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं अपराध पर भी अंकुश लगता नजर आएगा। डेफिनेटली देखिए, किसी को ठगना और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसको धार्मिक रूप से डराकर, धर्म के नाम पर डराकर अगर कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपराध तो ही है। साथ ही साथ इस तरह के लोग जो संदिग्ध, जैसे मैंने बताया एक बांग्लादेशी की गिरफ्तारी हुई है, तो इस तरह संदिग्ध लोग अगर पकड़े जाते हैं और वो इंट्रोगेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आती तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। अपराध के साथ साथ ऐसे लोग जो धर्म को बदनाम करके यहाँ देवभूमि में आकर यहाँ की मर्यादा को दूषित कर रहे हैं या लोगों को ठग रहे हैं, तो इस पर भी अंकुश लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ SSP देहरादून अजय सिंह जी, जिन्होंने काल नेमी के बारे में बताया और जानकारी दी किस तरीके से उसमें कार्य किया जाएगा। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया देहरादून। देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त प्रादेशिक जन जागरण मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंच के संयोजक कुमारी जपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मंच में देहरादून जिले की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष व महामंत्री भी सदस्य होंगे। संयोजक ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री धामी को 13 जुलाई को मंच की ओर से सम्मानित किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को और बल मिलेगा।
पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हुए 200-250 के लगभग भ्रष्टाचारी चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, चाहे उसमें बड़े चेहरे थे, छोटे चेहरे थे, शासन प्रशासन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे या अन्य क्षेत्रों से लोग थे, तो उन सबके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसे देखते हुए देहरादून की समस्त धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह 13 तारीख को 11 बजे से नाथ पैलेस निकट ऊर्जा भवन में आयोजित किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें टिहरी से खबर है, जहां मानसून के दौरान भी टिहरी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण कराने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य विकास अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर टिहरी जनपद में कुल 1301 बूथ हैं। उन्होंने कहा कि उसमें से लगभग 230 बूथ को संवेदनशील व अति संवेदनशील दायरे में रखा गया। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए तथा आपदा सीजन को देखते हुए संवेदनशील दायरे में रखा गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जिस पर हमारे द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाएगा। टिहरी जनपद में कुल 1301 मतदान केंद्र बूथ हैं, तो उसमें से हमारे द्वारा लगभग 230 के लगभग जो बूथ हैं उनको संवेदनशील और अति संवेदनशील के दायरे में रखा गया है। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए इसमें उनकी जो आपदा, जैसे आपने बताया कि बारिश का मौसम है तो आपदा में भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए संवेदनशीलता का आकलन किया गया है और इसमें पर्याप्त पुलिस बल के माध्यम से हम इसमें चुनाव का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। इसके अलावा जो आपदा के लिए हमारे द्वारा कंटिजेंसी प्लान की भी तैयारी कर ली गई है कि कहीं पे अगर मार्ग क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध होने की संभावना है तो उसको ऑर्डिनेट मार्ग क्या होगा। उसके अलावा वहाँ पे अगर कोई दिक्कत आती है हमारे मतदान पार्टी को, तो उसमें हमारा ऑल्टरनेटिव जो कम्युनिकेशन प्लान होता है, जिसमें हमारे द्वारा मेडिकल प्लान, इसके अलावा उनको ले जाने और वापसी लाने के लिए जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्लान है उसकी भी तैयारी कर ली गई। अगली खबर नैनीताल से, जहां उच्च न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में दर्ज होने की स्थिति में 19 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश पर रोक लगा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने पर वर्तमान चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया है। बता दें कि समाजसेवी शक्ति सिंह बर्थवाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में पंचायती राज अधिनियम के हवाले से कहा गया है कि 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने की स्थिति में मताधिकार सहित प्रत्याशिता अवैध ठहराई गई है। अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) में इसे स्पष्ट किया गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 6 में धारा 9 उपधारा 6 और धारा 9 उपधारा 7 में जो यह इंगित करता है कि कोई आदमी एक ही जगह या कोई महिला एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एक नगर पालिका के वोटर हैं तो वो नगर पालिका के ही वोटर रहेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए पंचायत नहीं जा सकते। तो जबकि एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, कहीं ना कहीं उस प्रावधान को गोलमोल करके एक क्लैरिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई 2025 को सबको जारी कर दिया। इस क्लैरिफिकेशन को चुनौती दी गई है शक्ति सिंह बर्थवाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, और इसको प्रथम दृष्टया सही मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को 6 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त प्रादेशिक जन जागरण मंच द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मंच के संयोजक कुंवर जपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मंच में देहरादून जिले की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष व महामंत्री भी सदस्य होंगे। संयोजक ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री धामी को 13 जुलाई को मंच की ओर से सम्मानित किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को और बल मिलेगा। पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाते हुए 200-250
के लगभग भ्रष्टाचारी चेहरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, चाहे उसमें बड़े चेहरे थे, छोटे चेहरे थे, शासन प्रशासन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे या अन्य क्षेत्रों से लोग थे। तो उन सबके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसे देखते हुए देहरादून की समस्त धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सम्मान समारोह 13 तारीख को 11 बजे से नाथ पैलेस निकट ऊर्जा भवन में आयोजित किया है। अगली खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्याएं बताने वाले फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी करमचंद की सिंचाई नहर टूटने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को तुरंत समाधान के निर्देश दिए हैं। इसी तरह मेजर नरेश कुमार सकलानी की भूमि पर अतिक्रमण और लघु सिंचाई नहर निर्माण की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। कैनाल रोड निवासी धीरेन्द्र शुक्ला की बिल्डर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने एमडीडीए को जांच करने के निर्देश दिए हैं। विकासनगर दिनकर बिहार निवासी विशन दत्त शर्मा की सड़क संबंधित शिकायत पर सचिव लोक निर्माण विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां त्यूणी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में डायनामाइट सहित 2 डिब्बों में डेटोनेटर, रोल और लाल व आसमानी कलर के तार बरामद करने में सफलता मिली है। विस्फोटक की बड़ी बरामदगी से राजधानी सहित आसपास इलाके में सनसनी है। हालांकि विस्फोटक ले जा रहे गिरफ्तार आरोपियों ने सड़क निर्माण में पत्थर का कटान के लिए सामग्री ले जाने का दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ होने वाले पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की नीयत से विस्फोटक जमा किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। हालांकि इन दिनों उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया जारी है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि विस्फोटक का इस्तेमाल चुनाव प्रभावित करने में किया जा सकता है। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। पंचायत चुनाव को देखते हुए जो हमारे अंतर राज्यीय बॉर्डर्स हैं उस पर लगातार सघन चेकिंग के आदेश दिए गए थे। इसी के क्रम में त्यूनी थाना क्षेत्र में हिमाचल का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर एक संदिग्ध गाड़ी को रुका गया, ऑल्टो गाड़ी को। तो उसमें 3 लोग सवार मिले। उनकी गाड़ी की चेकिंग में 5 पेटी जो है इसमें जो विस्फोटक मिले थे। इसमें जो साथ ही साथ इसमें 2 पेटी में डेटोनेटर थे। पूछताछ करने पर कोई भी वैलिड कागजात वो नहीं दिखा पाए। अभी तक की जो जानकारी पूछताछ में निकल के आया कि कालसी थाना क्षेत्र में सरकारी एक प्राइवेट मैगजीन भी है जो अधिकृत लीगली जो मिली हुई, जहाँ से इस तरह के विस्फोटक पदार्थों को जो है परिवहन करने के लिए वहाँ पर वैलिड कागजों के साथ ही वो अलाउड रहती है। साथ ही साथ इसको ले जाने के लिए भी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है, जहां तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव और रेंज में लकड़ी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। बीती रात तस्करी करके ले जाई जा रही बेशकीमती खेर की लकड़ी को वन विभाग वन अधिकारी ने जब्त किया है। वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग पीपल पड़ाव रेंज के जंगलों से खेर की लकड़ी तस्करी कर ले जा रहे हैं। सूचना पर एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने वन कर्मियों के साथ हरिपुरा जलाशय व बैर जलाशय के पास से बने ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान ढाबे के बंद कमरे का ताला तुड़वाया तो कमरे में अंदर खेर की लकड़ी रखी गई थी जो जंगल से तस्करी कर लाई गई थी। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। के लिए आई थी। रूपनारायण गौतम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और मैं दूसरी जगह था। तो उनका फ़ोन आया क्योंकि हमारे हाथ से बच निकला है और एक गाड़ी है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी उनने टांडा दड़ियाल, एक सरयू नदी है, गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ डाल दी। तो ड्राइवर ने बोला है कि कुकी भाई ने हमें बुलाया था, हम खैर भरने आए थे। अभी यहाँ पर हम आए तो हमने लोकल पुलिस की मदद ली और संबंधित जो ढाबा संचालक हैं मनोज कपूर, उनको बुलवाया। उनने ताले तोड़े अपने हाथ से, उसके अंदर खैर बरामद हुई है। तो इनको जाँच के लिए गुलरपुर चौकी ले जा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख